भारतीय मजदूर संघ प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को शहीद भानु गेनू बलिदान दिवस स्वदेशी आंदोलन दिवस के रूप में मनाता आया है। इसी के तहत 13 दिसंबर को भारतीय मजदूर संघ कार्यालय पर स्वदेशी आंदोलन दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के नगर संपर्क प्रमुख मनोज सोनी, भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री करण सिंह शेखावत, मोहब्बत सिंह राठौर, राजकुमार सिसोदिया, प्रवेश तिवारी, रेवा सिंह, कैलाश गुप्ता, अनिल ठोणे, बालकिशन शर्मा, उदयपाल सिंह, मनोहर सिंह, सुनील जोशी आदि श्रमिक उपस्थित रहे। तो कल 12 तारीख के दिन कोरोना के कारण हम स्वदेशी कार्यक्रम नहीं कर पाए, इसलिए आज अपन ने 13 तारीख को कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हमारे बीच में नागदास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नगर संपर्क अभियान के मनोज जी सोनी जी हमारे बीच में आज आए हैं। आज हमारे बीच में ये मुख्य वक्ता के रूप में आपको सभी को स्वदेशी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। और भारतीय मजदूर संघ के केमिकल श्रमिक संघ के उपाध्यक्ष हमारे बीच में बड़े भाई साहब मोहब्बत सिंह जी राठौर साहब वो भी बीच में हैं। मैं मोहब्बत सिंह भाई साहब को बोलता हूँ स्वदेशी के बारे में कुछ जानकारी आप दीजिए सभी को। दुपट्टा पहन के इनका स्वागत है। जी सोनी जी और भाई करण जी शेखावत, आप स्वदेश के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि स्वदेशी अपनाने से आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी का मतलब सबसे बड़ा है कि स्वदेशी मतलब आत्मनिर्भर भारत। सभी चीज़ें अपने देश में बनना चालू हो जाएगी तो अपन किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। तो इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए आपका व्याख्यान इसी सब्जेक्ट पर है, इसी विषय पर आपका होगा। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि स्वदेशी जहाँ तक कोशिश हो स्वदेशी चीज़ अपनाने की कोशिश करेंगे। हर आदमी अपने अपने आदत में या परिवार में समाज में ये चीज़ की प्रेरणा दे कि स्वदेशी अपनाने के लिए। तो स्वदेशी अपनाएंगे तो आत्मनिर्भर भारत अपने आप बन जाएगा और भारत विकसित हो जाएगा। ये लंबा चलेगा और आप सभी श्रमिक बंधु, जैसा कि मुझे जानकारी दी है, बताया शायद कल आपका स्थापना दिवस था। स्वदेशी भारतीय मजदूर संघ बनाता है 12 तारीख, कल 12 तारीख को कार्यक्रम था, उसके निमित्त हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए। ये जो शब्द है स्वदेशी, इसको अगर हम थोड़ा सा अलग अलग करें तो हमें पता चलता है स्व और देशी। स्व का मतलब स्वयं, अगर हम बात करते हैं स्वदेश की तो स्वयं का मतलब स्वयं, और देश का मतलब अपना देश जहाँ रहते मातृभूमि हमारी। अब जब ये स्व का भाव जब हमें जागृत हो जाता है तब सब चीज़ें हमें अपनी लगती है, सब व्यवस्थाएं हमें अपनी लगती है। भारत को जब आज़ादी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, उसका ये पहला जो प्रयास था कि जितनी भी अंग्रेज के द्वारा उपयोग की जाने वाली चीज़ें भारत के सभी लोग उसका उपयोग करें, उसके लिए उनका प्रयास रहता है। तो उन्होंने धीरे धीरे सभी जो यहाँ की व्यवस्था थी उसको बंद करना शुरू करा, भारत से लाना शुरू करा। मगर क्योंकि भारत तो पुरातन देश है, वर्षों से अपनी व्यवस्था पे चलता हुआ आ रहा है, कभी भारत से कहीं बाहर के देशों से कोई सामान आयात नहीं किया है, स्वयं ही यहाँ को उगाता है, स्वयं ही उसका उपयोग करता है। कपड़े की हम बातचीत करें, जो भी व्यवस्था रहती है, यहाँ तक कि अगर हम वस्तुओं की बातचीत करें तो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो भारत में निर्मित होती थी। तब जाकर ऐसा महसूस हुआ कि हम जो अंग्रेज लोग हैं उनको जरा थोपी गई व्यवस्था का उपयोग क्यों करें। 1905 के आसपास में एक आंदोलन शुरू हुआ, स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेजों का जो काल जो चल रहा था, जो समय चला था, वहाँ लोग त्रस्त तो थे ही थे, मगर जब आंदोलन आया लोगों के बीच में तब उनको और ऐसा महत्व मालूम पड़ा कि हमारा देश तो इतना महान है, इस व्यवस्था से हमको अपने आप को जोड़ना चाहिए। जो संघर्ष का जो काल रहा आज़ादी का, उससे एक नई धार मिली। बाकी बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, नमक आंदोलन भी हुआ, बाकी बहुत सारे आंदोलन हुए, मगर जो स्वदेशी जो आंदोलन हुआ इसने लोगों में एक नई धार उत्पन्न करी, लोगों में नया भाव उत्पन्न किया। और अगर आप देखें, अगर उस कालखंड को देखें, लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने राज किया। 1900 के बाद में इसमें गति बहुत तेजी से बढ़ी है। जितने भी अधिक जो कार्य हुए, आंदोलन हुआ, इस दौरान जरूर हुए, उनके अंदर कहीं न कहीं भाव यही था स्वदेशी का।
तो अगर हम इसकी भाषा, इसकी परिभाषा को समझने का हम प्रयास करें तो स्वदेशी भाषा या स्वदेशी वस्तु या स्वदेशी नीतियां, अगर इन सबको एक दूसरे से जोड़ने का बात करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे मन के विचार ही है। भारत देश में रहने वाले नागरिकों के मन के विचार ही जो स्वदेशी रूप से सामने आते हैं। आप अगर वस्तु का निर्माण करते हो और अगर आप ही वस्तु का उपयोग करते तो आप स्वदेशी वस्तु का उपयोग करते हैं। अगर आप ही कोई नीति बनाते हो उसके अनुसार आप ही उसका आचरण करते हैं तो आप ठीक है स्वदेशी व्यवस्था। तो जो इसका जो मुख्य है, जो गुण है, अगर हम उसकी बातचीत करें तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश को आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए ही इसका उपयोग होता है। स्वदेशी मात्र सामान खरीदना, उसका उपयोग करना और हम सोचे कि ठीक है हमने भारत का बनाया सामान ले लिया, वहां तक सीमित हो जाए, ऐसा नहीं है। ये विचारों की भी एक क्रांति हो सकती है, आपकी नीतियों का भी उसके अंदर कहने का योगदान हो सकता है। अब लोग तो कहते हैं कि ठीक है स्वदेशी होने से होगा क्या, तो हम थोड़ा सा इसकी गहराई में अगर हम जाने की बातचीत करते हैं तो जब स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ तो ये कहा गया कि जो भारत में कपड़े निर्मित होंगे वो भारत के अंदर ही जो लोग हैं उसको पहनेंगे, विदेशी कपड़ों का हम बहिष्कार करेंगे। तो कहने कैसे आर्थिक तंत्र को मजबूत करने के लिए इसका उपयोग हुआ होगा। तो धीरे धीरे करके जब व्यवस्था यहीं का पैसा यही रोटेट होने लगा तो लोग स्वयं सक्षम होने लगे, वो और नई व्यवस्थाओं में आने लगे। अगर हम वस्तुओं की बातचीत करते हैं, मसालों की बातचीत करते हैं तो सब पूरे विश्व के अंदर अगर मसालों का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है तो हमारा भारत देश है। यहीं से पूरे विश्व को मसालों का निर्यात होता है। अगर यही उपयोग हम करते हैं तो कई बार तो दवाई के रूप में भी मसालों का उपयोग हो जाता है। तो स्वदेशी का अलग वस्तु मात्र नहीं है, ये इलाज में भी आपको काम में आ सकता है। कपड़ों की बात हमने करी है, इसके अंदर कपास यही उगता है, यहीं पे कपड़ा बनता है, तो उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो भी कम हो सकती है और यहीं के लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो सकता है। बाहर से आएगा तो नया नया विभिन्न प्रकार की व्यवस्था भी लाएगा। जहाँ तक मेरे नॉलेज में, मेरे जानकारी बातचीत है, विदेशी कपड़ों से बीमारियों का भी घर हो जाता है, क्योंकि उनका रहन सहन अलग होता है, वहाँ की व्यवस्था अलग होती है, यहाँ का अलग होता है। खादी कई बार आपके पसीनों को सोख लेता है, बाहर के कपड़े में कोई समस्या भी आती है, ऐसा देखने में आता है। तो वस्तुओं की अगर हम बातचीत करते ये हुआ, खाद्यान्न की अगर हम बातचीत करते हुआ, उसके बाद में अगर हम बातचीत करते हैं इलाज की, आज पूरे विश्व के अंदर भारत का अगर डंका बज रहा है, भारत का नाम अगर तेजी से आगे बढ़ रहा है तो उसमें एक विशेष क्षेत्र जिसका नाम है चिकित्सा। अगर हम बोले कि मशीनों के माध्यम से तो ऐसा नहीं है, मशीन अपना कार्य नहीं कर सकती है, ये बात तो आपको भी समझना पड़ेगी। मशीनों को चलाने के लिए श्रम की तो आवश्यकता पड़ती है और भारत के जो डॉक्टर हैं वो विभिन्न श्रेणी के लोगों का इलाज करते करते अच्छी स्थिति में जाते हैं, तो उनको तो बारीकी से पता होता है कि व्यक्ति किस प्रकार से रहकर आया, उसका खान पान क्या रहा है, कैसे वातावरण में रहा, तो उसका जो इलाज करता है तो उसको बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। तो भारत का जो चिकित्सक जो इलाज कर सकता है काफी कम पैसों के माध्यम से भी वो इलाज कर देता है। विदेशों के लोग हमारे यहाँ पे इलाज कराने आते हैं, आपको पता भी होगा 8 लाख 10 लाख रुपए लगते हैं हार्ट के इलाज के लिए। भारत के अंदर 2-3 लाख रुपए में भी वो इलाज हो जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र की ये बात है। दवाइयों की अगर हम बातचीत करें तो बहुत सारी मसालों से बनती है, बहुत सारे यहाँ के जो खाद्यान्न तो उससे बनती है दवाइयाँ, तो यही के यही उसका निर्माण भी होता है, यही उपयोग होता है, तो सस्ती भी हमको पड़ जाती है। विदेशी दवाइयों की थोड़ी बहुत समस्या भी है, इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक बार ऐसा हुआ कि लोगों का खान पान जो ठीक होने लगा तो शुगर की बीमारी कम होने लगी। तो जो विदेशी कंपनियां थी उनको ऐसा महसूस होने लगा कि भारत के जो देश है वो शुगर की जो बीमारी से उससे अपने आप को बचा के रखते हैं, यहाँ ज्यादा बीमारी बढ़ नहीं रही तो हमारी गोली दवाई नहीं बिकेगी, क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जो शुगर का एक जो लेवल होता है उस लेवल को कम कर दिया। पहले 180 170 को सामान्य मानते थे, उन्होंने 130 और 140 पे ला दिया। अगर 130 140 है तो आपको शुगर है तो गोली आपको खाना पड़ेगी। जबकि यहाँ के श्रम शक्ति के माध्यम से देखें तो इतनी तो व्यवस्था रहती है हर आदमी का, इतने शुगर तो पचा ही लेता है। मगर ये विदेशी व्यवस्थाओं का असर देखने को मिला कि अब अगर बाजार में हम जाते हैं 130 शुगर है आपको तो गोली दवाई लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो अपने प्रचार को आगे बढ़ा रहे हैं। और स्वदेशी के अंदर ऐसा है कि बहुत सारी ऐसी व्यवस्था है, अगर उनका अपना लेते हैं, नीम का अगर आप सेवन कर लेते हैं और भी कोई ऐसी जड़ी बूटी है उसका सेवन करते हैं तो आप उससे बच सकते हैं। स्वदेशी का यहाँ पर भी उपयोग होता है। बात करते हैं स्वदेशी भाषा की। जब भारत का वो आजादी का जब काल था, अलग अलग क्षेत्रों के लोग थे वो जो अलग अलग रूप से संघर्ष के लिए जो कार्य कर रहे थे, भाषा को कहने के उनमें विघ्न आता था। कोई मद्रासी है, कोई बंगाली है, कोई गुजराती है। तब जाकर के ऐसा एहसास हुआ, जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, लाला लाजपत राय थे, जो मदन मोहन मालवीय जी, इन्होंने प्रयास किया क्यों ना इन सबको एक साथ एकजुट लेकर आए। और उसके बाद में आजादी का जो संघर्ष, कई लोगों के सहमति से हिंदी को एक राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। ये आजादी के पहले की बात है।
और हिंदी के अंदर एक दूसरे से जब वार्तालाप आसान हुआ तो आजादी के लिए जो कार्य कर रहे थे वो विचार भी एक दूसरे से आदान प्रदान हुए और उसको धार मिली। तो भाषा के मामले में स्वदेशी, अभी लोग कहते हैं अंग्रेजी सीखोगे तो विदेश जाओगे, ऐसा कहने में आता है। अंग्रेजी ठीक है, समझने के लिए भाषा अच्छी हो सकती है, मगर जब स्व की बातचीत करते हैं, जैसे मैं भी आपसे बातचीत कर रहा हूँ या आप भी किसी से बातचीत करते हैं, अपनी भाषा में बात करने का तो महत्व ही अलग होता है ना। और अगर लोकल और भाषा हो जाए अपनी आस पड़ोस की भाषा, तो उसकी तो बात ही अलग हो जाती है। तो स्वदेशी भाषा का भी अपना उपयोग है, उससे भी एक अलग ही भाव आपके मन में आता है कि बिल्कुल मन से मैंने बोला। और इंग्लिश में जब हम बोलते हैं तो किसी एक टाइप किए हुए व्यवस्था को अपन सामने रखते हैं, ठीक। अगर हम बातचीत करें शिक्षा की, तो देखने में आता है कि उच्च शिक्षा के लोग अधिकतर विदेश जाना पसंद करते हैं, मगर अगर हम देखें ये शिक्षा प्राप्त करते वो देश में आते, काम तो देश के लिए करते हैं ना। अगर हम यहीं पे शिक्षा को प्राप्त करें, हमारी ही भाषा में शिक्षा को अगर हम प्राप्त करें, तो हम उन लोगों की बातों को भी समझ सकते हैं, उनके विचारों को भी समझ सकते हैं, उनके लिए अच्छा कार्य भी कर सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में अभी देखें तो स्वदेशी को लेकर बहुत उपयोग हो रहा है। अगर मध्य प्रदेश की बातचीत करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मध्य प्रदेश के अंदर हिंदी के अंदर बीटेक की जो डिग्री होती है उसके लिए भी लागू कर देगा, हिंदी विश्वविद्यालय की भी यहाँ पे स्थापना की गई। अब ऐसा नहीं केवल अंग्रेजी के माध्यम चलेगा, हिंदी के अंदर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं, क्योंकि कई देशों के अंदर हिंदी पढ़े लिखे लोगों को भी मान्यता दी जा रही है। अभी विगत दिनों रूस के राष्ट्रपति हमारे यहाँ पर आए हुए थे, उनके माध्यम से हिंदी और संस्कृत को लेकर के वहाँ पर विद्यालय खोलने की भी चर्चा हुई है कि आपकी भाषा इतनी अच्छी कि हम वहाँ पर भी इसके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। स्वदेशी का इस लेवल पर भी जाकर के कार्य हो रहा है। अगर हम बातचीत करते हैं तकनीक की, ये देखने में आता था आज से कुछ समय पूर्व हर काम के लिए हमको विदेशों पर ही आधारित होना पड़ता था, मगर धन्य हमारे भारत की श्रम शक्ति, धन्य हमारे यहाँ के वैज्ञानिक, उन्होंने इतना प्रयास किया कि लगभग बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारी मशीनरी अब भारत में ही बनना प्रारंभ हो चुकी है। अब हम विदेशों के ऊपर इतने निर्भर नहीं है। गाड़ियों से लगा करके अगर हम मोबाइल की बातचीत करें, अगर हम रॉकेट से लगा करके मोबाइल चिप की, कंप्यूटर चिप की अगर बातचीत करें, ये सब भारत में बनना प्रारंभ हो चुका है। जिस कंप्यूटर चिप की वजह से पूरा कंप्यूटर चलता है, पहले ये होता था केवल वो एक अमेरिका देश ही बना सकता था, मगर भारत के श्रमिकों ने, वैज्ञानिकों ने मिलकर के उसके लिए कार्य किया और भारत के अंदर, अहमदाबाद के अंदर उसका सेंटर डल चुका है। अब ये चिप भारत में ही बनेगी, जो कंप्यूटर हजारों की लागत में आता था, काफी कम लागत में अपनों को उपलब्ध होगा। मोबाइल के बारे में भी मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने सुना होगा, एप्पल के आईफोन जो पूरे विश्व में बनते हैं उसका 20% भारत में बनना प्रारंभ हो चुका है। और भी कई सारी कंपनियां, सैमसंग वगैरह भारत आ रही है। वो किस वजह से आ रही है? यहाँ की श्रम शक्ति को देख करके और यहाँ के उस मनोभाव को देख करके, केवल पैसे के लिए काम नहीं करता भारत का व्यक्ति, वो मन से जुड़ता भी है। जिस संस्था में वो काम करता है उसके प्रति उसका आधार भाव भी होता है, उसको मात्र सम्मान वो मानता है, वो सेवा करना उसको समझता है। इस वजह से कई सारी कंपनियां भारत में आने को आतुर लालायित थे, तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे और भी कई सारी कंपनी भारत में आएगी। डेटा सेंटर, डेटा का तो आप सब लोग समझते हैं, अपने को आजमाना, वो अपनाना चाहिए। अपने को बाहर का सामान नहीं यूज करना चाहिए, जो अपने देश में बने उसी को हम यूज में करेंगे तो हम देश को आगे की ओर लेके चलेंगे। तो मनोज जी भाई साहब ने जो समझाया उसके बारे में बहुत, वो मनोज जी भाई साहब नागदा में नगर संपर्क अभी RSS के नगर संपर्क के प्रमुख हैं और नाइस कंप्यूटर, उनका नाइस कंप्यूटर जवाहर मार्ग में इनका है।